हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइज, आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है कि एक ही डाटा को हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर और टैली प्राइम में कैसे चलाना सीखें। ये वीडियो देखने के बाद आपके डाटा को टैली ERP9 सॉफ्टवेयर और प्राइम में साथ साथ चलाने के लेकर सारे जो कन्फ्यूज़न है कि हम एक ही डाटा को कैसे ERP9 और प्राइम में चलाएं, वो सारे आपके दूर होने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके, और एक तरीका नहीं, मैं आपके लिए 3 तरीके लेके आया हूँ। यहाँ पे हम 3 तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डाटा को हमने कैसे मैनेज करना है, चाहे वो टैली ERP9 में चलाना है और चाहे वो मेरे को टैली प्राइम में चलाना है। इससे पहले हम जो वीडियो लाए थे उसमें हमने आपको सिखाया था कि हम एक ही सीरियल नंबर से टैली ERP9 और टैली प्राइम को कैसे रन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपने उस वीडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो शुरुआत करते हैं वीडियो का टॉपिक दोबारा बताना चाहूँगा, एक ही डाटा को टैली ERP9 और टैली प्राइम में हमने कैसे चलाना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपना पुराना टैली ERP9 के ऊपर, बिकॉज डाटा हमारा किस में पहले मैनेज हो रहा होगा, टैली ERP9 के अंदर। तो टैली ERP9 में मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरा डाटा भी कहाँ चल रहा है, इसके अंदर डी ड्राइव टैली ERP9 डाटा फॉर वीडियो। यहाँ पे मेरी एक कंपनी चल रही है, ठीक है, ये मेरी कंपनी टैली ERP9 के अंदर चल रही है। अब क्या हुआ भैया कि अब हमारे पास नई कंपनी जो है, नई टैली प्राइम जो है हमारे पास आ गई है। अब हमने टैली प्राइम के अंदर इस डाटा को रन करना है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी ERP9 डाटा भी ख़राब ना हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि भैया ERP9 में भी चलाऊँगा, अभी तो टैली प्राइम में मैं अपने हाथ को साफ कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये मेरा अभी मैंने आपको दिखा दिया कि टैली ERP9 में चल रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा टैली प्राइम अपना। तो भैया ये रहा हमारा टैली प्राइम का लोगो। इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक ही सीरियल नंबर से हम टैली ERP9 और टैली प्राइम को कैसे रन कर सकते हैं। ये मैंने टैली प्राइम को जो है वो ओपन कर लिया और ये आपके सामने ओपन हो रहा है। और भी टैली प्राइम से रिलेटेड हम वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आपको टैली प्राइम में कैसे डाटा पाथ को सेट किया जाता है और भी काफ़ी कुछ एक ही वीडियो के अंदर टॉप 11 फीचर से सारा कुछ हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। अभी हम इसे कंटिन्यू एजुकेशन मोड में करेंगे। तो अब मेरे को वही डाटा यहाँ पर चलाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन होता है टैली प्राइम में। अब हम यहाँ पे टैली ERP9 वाला डाटा चलाना चाहते हैं। हमें पता लग गया कि भैया हमारा टैली प्राइम हमारे पास आ गया है। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर टैली ERP9 डाटा फॉर वीडियो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है। आप भी इसी तरीके से चलाओगे अपनी टैली प्राइम में। आप एंटर प्रेस कर दोगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। जब भी आप टैली ERP9 के डाटा को टैली प्राइम में चलाओगे तो लिखा आएगा माइग्रेशन रिक्वायर्ड। अगर आपने एक बार माइग्रेशन रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दिया तो आपका जो डाटा है वो टैली प्राइम का होके रह जाएगा और वो टैली ERP9 में नहीं चलेगा। तो इसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपको फोल्डर पे लेके चलता हूँ। फोल्डर पे ले जाने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा डी ड्राइव में, जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है। तो हम आए भैया माई PC, देन इसके बाद ये रहा हमारा डी ड्राइव पे डबल क्लिक करा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिल गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टैली ERP9 डाटा फॉर वीडियो, ठीक है भैया। तो अब ये ERP9 डाटा के अंदर मेरा डाटा फोल्डर पड़ा हुआ है। सब आपको पता होगा डाटा पाथ कैसे सेट किया था, मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि अकाउंटेंट के काम के लिए आपको केवल अकाउंटेंसी नहीं, टैली ERP9 को मैनेज करना भी आना चाहिए। दोबारा दिखा दूंगा क्योंकि कन्फ्यूज़न कोई ना रहे आपको। F1 की मैंने यहाँ पर प्रेस की टैली ERP9 के अंदर, किसमें, टैली ERP9 में। तो हमें पता लग गया था कि हमारा डाटा कहाँ चल रहा है। देखिए ये डाटा मेरा यहाँ पर चल रहा है टैली ERP9 डाटा फॉर वीडियो में। तो मैं दोबारा से इसके ऊपर आऊँगा और इस वाले जो फोल्डर है, जो मेरा फोल्डर यहाँ पे पड़ा है, देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है, देख लो भैया एक बार दोबारा, 10,004। यहाँ पर कंपनी का जो फोल्डर का नाम है वो है 10,004 और यहाँ पे भी मैंने 10,004, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं प्राइम में चलाना चाह रहा हूँ और एक बार अगर प्राइम में डाटा माइग्रेट कर दिया तो वो इसमें नहीं चलेगा ERP9 में। तो मैंने क्या करा, कॉपी करके यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करा। मैंने आपको बताया ना, मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टैली प्राइम डाटा, ठीक है सब। इसको मैंने डबल क्लिक करा और यहाँ पे वो जो मैंने कॉपी करा था यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, टैली ERP9 में जो मेरा डाटा चल रहा है वो इस फोल्डर में चल रहा है, ठीक है। टैली प्राइम के लिए मैं दूसरा फोल्डर सेलेक्ट करूंगा तो मेरे डाटा लॉस्ट होने के चांसेस बिल्कुल शून्य हो गए।
जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये अभी जो मैंने सेलेक्ट किया वो क्या कर रहा है, टैली ERP9 डाटा फॉर वीडियो। अगर मैं इसको माइग्रेशन कर दूंगा तो मेरा टैली ERP9 में नहीं चलेगा। पर अब मैं क्या करूँगा, एक बार बैक स्पेस से आऊँगा और यहाँ पर जो मैंने नया फोल्डर जो क्रिएट किया टैली प्राइम डाटा, इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दूंगा। अब इसको माइग्रेशन रिक्वायर्ड है, मैं इसको माइग्रेशन पे क्लिक कर दूंगा। इसके लिए मेरे को पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा। और ये माइग्रेशन अब मैं चाहूँ उसका बैकअप लूँ ना लूँ, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको 3 तरीके बताने। पहला तरीका बताया कि आप दोनों के अलग अलग फोल्डर बना रहे हो, कॉन्फ़िगर करके मैं चाहे इसको नो कर दूं, मेरे को बैकअप ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरे तो फोल्डर ही अलग है। ये मैंने माइग्रेट पे एंटर किया, मेरा माइग्रेट जो है वो डाटा यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको टैली प्राइम में भी रन कर सकता हूँ, ये रहा मेरे कंपनी का नाम। और मैं टैली इसके अंदर भी चाहूँगा तो देखिए मेरा इसके अंदर भी रन हो रहा है। पहला ऑप्शन आपके पास ये आ गया कि आप दोनों के फोल्डर अलग अलग बना लो और टैली ERP9 के डाटा का जो फोल्डर है उसको कॉपी करके एक नया फोल्डर बना लो टैली प्राइम का, और टैली प्राइम का डाटा पाथ हो जाए वहाँ से सेट कर लो। डाटा पाथ कैसे सेट होता है मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, टैली प्राइम की वीडियोस के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। डाटा पाथ जो है टैली प्राइम के अंदर यहाँ पर आकर सेट होता है, ठीक है। यहाँ पर आकर आप अपने डाटा को सेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, अगर किसी को पहला तरीका समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा से एक बार प्राइम को बंद कर देता हूँ, ठीक है। ERP9 में तो डाटा ऑलरेडी मेरा चल ही रहा है, मैं दोबारा से प्राइम को ओपन करूंगा आपके सामने। दिखाना चाहूंगा कि दूसरा तरीका कौन सा है। दूसरा तरीका ये है कि हम टैली ERP9 का फोल्डर एक ही रखेंगे पर टैली ERP9 के डाटा का बैकअप लेंगे, जो कि टैली प्राइम ऑटोमेटिकली आपको लेने के लिए बोलती है। तो यहाँ मेरा ये प्राइम जो है वो ओपन हो गया, मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू एजुकेशन मोड कर लेंगे। अब मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करूंगा, मेरा डाटा पड़ा है D ड्राइव के अंदर टैली ERP9 डाटा। अभी आप इस कॉलम को भूल जाओ, टैली प्राइम का तो मैंने आपको पहला सॉल्यूशन बताया कि आप दोनों को अलग अलग फोल्डर बना लो। अब मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर मैं फोल्डर भी अलग ना बनाऊँ, किसी को समझ में ना आया हो, तो टैली ERP9 का जो डाटा है वहीं से मैं इसको माइग्रेट करूँगा, ठीक है। ये सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाला ऑप्शन है, मैं इसके थ्रू टैली प्राइम में आपको छूट मिल गई है कि आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के थ्रू सिंपली एंटर प्रेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको यही डाटा कॉपी पेस्ट भी करना है तो देखिए ये आपका फोल्डर है, यहाँ से ऊपर से मैं Ctrl+C प्रेस करूँगा और यहाँ स्पेसिफाई पाथ का मेरे को ऑप्शन मिलता है, मैं Ctrl+V यहाँ पे कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो भी मेरा यही डाटा ओपन होगा। ये उन लोगों के लिए जिनको पुरानी टैली ERP9 की आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ मैंने माइग्रेशन पे एंटर प्रेस किया। अब हमें डाटा को अगर माइग्रेट करना है और मैंने बैकअप भी नहीं लिया तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर के ऑप्शन में आऊँगा और मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा यस। इसके बाद ये पूछ रहा है आपसे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, आप बैकअप को कहाँ ले जाना चाहते हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि जहाँ पे भी आपको ले जाना है, C ड्राइव में तो हम रखते नहीं है, आपको सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ। विंडो करप्ट हो गई तो डाटा गया तो अकाउंटेंट गया। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव हम चाह रहे हैं कि इसको इसी फोल्डर के अंदर मैं तो भैया अपना बैकअप भी रखूँगा। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, देखिए यहाँ पे फोल्डर का नाम आ गया D ड्राइव टैली ERP9 डाटा फॉर वीडियो। Ctrl+A प्रेस कर दिया मैंने। इसके बाद मैं इसको माइग्रेट कर सकता हूँ खुशी खुशी। मैंने इसको क्या कर दिया भैया, माइग्रेट कर दिया। अब ये डाटा मेरा टैली प्राइम में तो चलने लग गया पर टैली ERP9 में चलेगा। और यहाँ पर जो है मेरा एक बैकअप जो है, देखिए ये रहा मेरा फोल्डर टैली ERP9 डाटा फॉर वीडियो और यहीं पे मेरा एक बैकअप यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। पर अब ये डाटा ERP9 में नहीं चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार ERP9 को बंद कर देते हैं हम। अब अगर मैं दोबारा से चलाऊँगा तो डाटा नहीं चलेगा इसके अंदर, क्योंकि डाटा अपडेट हो गया टैली प्राइम के लिए। तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखो। अकाउंटिंग में खाली डेबिट क्रेडिट ही नहीं करना, आपको डाटा भी संभालना है। सिलेक्ट कंपनी करा मैंने, जैसे ही एंटर प्रेस करा तो देखिए भैया बड़ा बड़ा अक्षरों में यहाँ पे मैसेज लिखा आ गया, अनएबल टू ओपन द कंपनी डायमंड इंटरनेशनल, जो कंपनी का नाम है, क्योंकि ये जो है इस रिलीज़ के लिए अब नहीं बना। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में जो मैंने बैकअप लिया हुआ है उस बैकअप को मैं फटाफट से रीस्टोर कर लूँगा। तो ये रहा मेरे पास रीस्टोर का ऑप्शन, क्योंकि बैकअप मैंने ले लिया था टैली प्राइम में, डाटा को माइग्रेट करने से पहले मैंने बैकअप ले लिया था। तो ये रहा रीस्टोर का ऑप्शन। रीस्टोर के ऑप्शन के अंदर डेस्टिनेशन, ये सोर्स पाथ क्या है, मेरा सोर्स पाथ भी यही रहेगा, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे मेरे को डाटा को पहुँचाना है। जहाँ पर मेरे को डाटा को पहुँचाना है वो क्या है, ये है D ड्राइव। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं मान लो D ड्राइव ही लिखना चाहता हूँ, खाली D ड्राइव टैली ERP9 मैंने कर दिया। और सोर्स मेरे को डाटा कहाँ से उठाना है, जैसे हम पेन ड्राइव से रिस्टोर करते थे ना, आप सभी को पता है। तो मेरे को उठाना कहाँ से, उठाना मेरे को D ड्राइव। मेरा बैकअप कहाँ पड़ा हुआ है, देखिए बैकअप देख लेते हैं हमारा कहाँ पड़ा है। यहाँ पर मेरा बैकअप पड़ा है। तो इस बैकअप पाथ को कॉपी करने के लिए मैंने Ctrl+C प्रेस करा, Ctrl+C प्रेस करा और यहाँ पे Ctrl+Alt+V में प्रेस कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका डाटा
जो आपने बैकअप लिया हुआ वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। हमने इसको एंटर प्रेस कर दिया भैया, और एंटर प्रेस कर दिया और फिर से एंटर प्रेस कर दिया। तो अब मेरा डाटा क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। मैंने सेलेक्ट कंपनी करना है यहाँ से, ठीक है। और जहाँ पे मैंने इसको लेके गया हूँ डाटा को, मैं कहाँ पे लेके गया हूँ, डी ड्राइव टैली ERP9, ये रहा डाटा मेरा। यहाँ से मैंने करना है इसको Ctrl+C, और टैली ERP9 में चलाने के लिए मैंने यहाँ पे Ctrl+Alt+V कर देना है। मेरा डाटा यहाँ पर दोबारा से ओपन हो गया आपके सामने। तो ये तो उन भाइयों एवं बहनों के लिए जिन्होंने कि डाटा को माइग्रेट करा है। पहला केस मैंने आपको क्या बताया, बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए फर्स्ट केस मैंने बताया टैली ERP9 का फोल्डर एंड टैली प्राइम का फोल्डर अलग अलग बना लो भैया, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया माइग्रेट वाला, डाटा माइग्रेट एंड बैकअप टैली ERP9 डाटा, ये होगा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो मैं बताऊंगा कि आपने डाटा माइग्रेट भी कर दिया एंड बैकअप भी लिया। सभी तरीके के महान लोग हैं ना। तो इस केस में क्या करेंगे, मैंने टैली के डाटा को माइग्रेट भी कर दिया और मैंने बैकअप भी नहीं लिया। तो चलिए ये वाली कहानी कर देते हैं हम दोबारा से। तो मैंने जो माइग्रेट करा था वो मैंने इस वाले फोल्डर को जो है वो मैंने माइग्रेट करा था। अब अगर मेरे पास बैकअप भी नहीं है, सारे मेरे हथियार जो है वो खत्म हो गए, तो मैं दोबारा से आपके ऊपर टैली ERP9 ओपन कर देता हूँ। तीनों केस बता दिए, इससे चौथा केस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चला रहा हूँ, इस डाटा को, जो कि मेरा डाटा पाथ जो मैंने सेट कर रखा है, मैंने एंटर प्रेस करा, ये कह रहा है नहीं भैया आप तो उसको नहीं चला सकते हो, और साथ में मेरे पास बैकअप भी नहीं है, क्योंकि बैकअप वाला तो मैंने ऑप्शन बता दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा एक बार नो, और यहाँ पर Ctrl+Alt+R प्रेस करूँगा। क्या प्रेस करूँगा, Ctrl+Alt+R इज इक्वल टू रीराइट होता है, इसको क्या बोलते हैं, रीराइट दी डाटा, ठीक है। तो मैं Ctrl+Alt+R प्रेस कर दूंगा एक बार। यहाँ पर देखिए ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आ रहा है भैया रीराइट कंपनी। क्या लिखा आ रहा है, रीराइट कंपनी। एंटर प्रेस कर दो। ये आपको बोल रहा है रीराइट करने के लिए। क्या करेगा, इसको डाटा को रीराइट कर देगा, अपने हिसाब से जो है उसको मैनेज कर लेगा। यस कर दो। बैकअप बिफोर राइटिंग, अगर इसका आपको बैकअप लेना तो आप बैकअप ले लो, नहीं लेना तो नो कर दो, और ये आपकी रीराइटिंग होने लगी भैया। अब अगर आप इसको जब चलाओगे तो आपका डाटा चल जाएगा टैली ERP9 के अंदर। तो जो तीनों केस है वो आपको बता दिए। नंबर 1 टैली ERP9 और टैली प्राइम का अलग अलग फोल्डर बना लो, अलग अलग डाटा को आराम से रन करो। नंबर 2 टैली ERP9 के डाटा को माइग्रेट करने से पहले उसका बैकअप ले लो। नंबर 3 अगर आपने बैकअप भी नहीं लिया तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास ये बचता है रीराइट का। अब अगर मैं इसको रीराइट मैंने कर दिया, पर अब अगर आप इसको रीराइट कर दोगे तो एक बात ध्यान रखना कि टैली प्राइम में नहीं चलेगा डाटा। अब टैली प्राइम में चलाने के लिए आपको दोबारा से माइग्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो तीनों चीज़ों को बार बार देखो, अनेक बार देखो, दोबारा देखो, अगर समझ में ना आया हो तो ये अब आपका डाटा टैली ERP9 में चलने लग गया, पर ये डाटा अब आपका प्राइम में नहीं चलेगा। मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं देखो जैसे ही आपने करा तो यहाँ पे अपने आप ही लिखा आ गया अनएबल टू परफॉर्म दिस एक्शन। तो भैया वो वैसे ही नहीं चलेगा प्राइम के अंदर। प्राइम के अंदर चलाओगे तो डाटा वो नहीं चलेगा। सो गाइज जो कुल मिला के मुद्दे की बात थी वो ये थी कि आपको एक ही डाटा को टैली ERP9 और टैली प्राइम में कैसे चलाना है। पॉइंट नंबर 1 अलग अलग फोल्डर बना लो डाटा का, ERP9 के लिए अलग, प्राइम के लिए अलग। नंबर 2 टैली प्राइम में डाटा माइग्रेट करने से पहले ERP9 वाले का बैकअप ले लो। नंबर 3 अगर बैकअप मिल लिया तो रीराइट कर लो। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी, प्रैक्टिकल मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।